ओके। हेलो गाइस, कैमरास ऑन कर लो। लेट मी सी यू। यस। हेलो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू मी, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। लेट्स गो दिव्या। योर ऑन So, म्यूट। hello ma'am, I'm Divya. I'm from SSC Dwarka, Sector 5, राइट। and my hobby is to draw things and to write stories like some fictional stories and some non stories. सो यू राइट स्टोरीज। Yes, sir. ओके, लवली। वुड लाइक टू रीड दोज, ग्रुप पे भेज देना। विल ऑल्सो ऐड देम ऑन द वेबसाइट, ब्लॉग है। एक सेकेंड, आरुषि इज कॉलिंग। लेट मी टेक दिस कॉल। हेलो आरुषि। यस मैम, यस आई एम कॉलिंग फ्रॉम शार्प पेंसिल। क्लास ज्वाइन कर लो बेटा। Yes, Ishar. Ishar is your name, right? Yes, ma'am. Yes. My name is Ishar, and I'm from SSC Dhaka Sector 5. Hmm. My hobby is to make UI UX design and web development. Yes, I I'm have seen interested your in coding work. also. You Yes, also ma'am. code? No, ma'am, coding. I'm learning coding, front end Okay. and back end. Very nice, very nice. I've seen your work. तुम्हें I think Illustrator भी आता है? Yes, ma'am. Very nice. So when did you start? Ma'am, I started Illustrator around 2 months back, and I completed that in 1 month. Okay, काफी अच्छा progress है 2 महीने में तो. Very nice, very impressed. Yes, Divya, what kind of stories do you write? Ma'am, I took like fictional and haunted story. I would like to share also, but right now it's my media and mine is far Okay. so. नहीं, तुम भेज देना। आई वुड लव टू रीड इट, मुझे बहुत पसंद है कहानियाँ। तो चलो Okay. कहानियों से ही शुरू करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में सर ने तुमको कहानी सुनाई होगी, हम भी एक कहानी सुनेंगे एंड उसके बाद तुम्हें आंसर करना होगा। सेम फॉर्मेट विक्रम बेताल की कहानी है। तो पहले तुमने कहानी सुनी है सर से? कौन सी वाली थी वो? मैम, उसमें 3 कैरेक्टर्स थे जिसके ओके, अंदर ठीक है, समझ गई मैं। चलो, तो इस बार देखते हैं कि अब तुम विक्रम वेताल हो, तुम विक्रमादित्य हो दोनों, मैं वेताल हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी वेताल बन के एंड देन तुम्हें जवाब देना है। तो कहानी ओके ऐसे मैम। शुरू होती है कि उज्जैनी में एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा, बहुत फेमस एंड बहुत अच्छा उनका राज्य चल रहा था। फिर क्या होता है, राजा की उम्र हो जाती है शादी वाली। ठीक है, तो चर्चा चलने लगती है कि राजा की तो अब शादी हो जानी चाहिए, ये सब। राजा को भी लगता है कि ठीक है, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या होता है, एक सेठ होता है गाँव में, जिसकी एक बेटी होती है। बहुत ही अप्सरा टाइप सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो वो सेठ आ जाता है राजा के पास कि आपकी अगर इच्छा हो, आपका अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो फिर राजा बोलता है ठीक है। उनके घर पे 3 ब्राह्मणों को भेज देता है। राजा कहता है कि आप जाइए, आप पूरा एनालिसिस करके आइए कि ये लड़की ठीक रहेगी कि नहीं मेरे लिए। तो ब्राह्मण चले जाते हैं और फिर एनालाइज़ करते हैं कि लड़की कैसी है। तो लड़की सामने आती है। लड़की को देखते ही ब्राह्मण तीनों पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है कि ब्राह्मण भी, उनका भी जी ललचा जाता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उसको देख-वेख के आ जाते हैं, अपना डिस्कशन चल रहा होता है ब्राह्मणों का। बोलते हैं कि राजा की तो शादी इससे हो जाएगी यार, ऐसे नहीं करना है। वो जेलसी में आ जाते हैं, राइट? तो राजा को वो क्या बोलते हैं कि राजा आप उस लड़की से शादी मत करो, वो अच्छी लड़की नहीं है, उसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगा हमें। ठीक है? तो राजा मान लेता है, हालाँकि वैसा कुछ होता नहीं है। राजा मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, नहीं करेंगे शादी। लेकिन सेठ को तो शादी करानी होती है बेटी की। तो राजा क्या करता है, उस लड़की की शादी अपने सेनापति से करा देता है। ठीक है?
तो वो भी अच्छे घर में जाती है, सब हो जाता है। फिर 2 साल बीत जाते हैं, सब आराम से चल रहा होता है और बैसाखी का उत्सव होता है। तो राजा निकलता है अपने घोड़े पे बाहर क्या चल रहा है गाँव में पूरा देखने, और तब उसको एक छत पे वो लड़की दिखाई देती है, जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन अब हो चुकी है। तो उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसे। फिर उसे समझ आता है कि अरे ये वही लड़की है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। तो वो बहुत रिग्रेट में चला जाता है, बहुत उसको बहुत प्यार हो जाता है लड़की से, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता है, लाचार हो जाता है। तो ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि राजा प्यार में पागल हो गया है लड़की के, कुछ नहीं करता है, राजा वीक होने लगता है, खाता नहीं है, प्यार में एकदम पागल। फिर सेनापति को जब ये बात पता चलती है, तो सेनापति बोलते हैं कि राजा आपकी हालत देख के मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा भी दुःख नहीं होगा, आप मेरी पत्नी को अपना लीजिए, ठीक है? इतना सैक्रिफाइस देने को तैयार हो जाता है सेनापति। फिर राजा उसको बोलता है कि तुम पागल हो क्या? तुम अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकते हो? ये तो पाप होगा, है ना? तो ऐसे बोल के उसको भेज देता है और राजा बहुत साल तक प्यार में पागल होके ही मर जाता है, बहुत वीक होके, ठीक है? तो राजा की जब जब पूरा सब क्रियाक्रम हो रहा होता है, जब वो बॉडी जला रहे होते हैं, तब सेनापति भी आग में कूद जाता है। उसको देखा नहीं जाता कि उसके राजा ने उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो भी आग में कूद जाता है। अब राजन, सवाल ये है कि सबसे बड़ा बलिदान किसका? राजा का या सेनापति का? आई थिंक सो लड़की का, क्योंकि उसने अपना पति खो दिया। लेकिन सवाल ये है कि राजा या सेनापति, लड़की की नहीं है इसमें। मैम सेनापति। कैसे? मैम उसके पास तो इतनी बीवी थी और लेकिन राजा के पास कुछ नहीं था। ऊपर से हम्म वो था भी सेनापति, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ठीक है। तुम्हारा क्या कहना है दिव्या? कोई एक चूज करो। आई थिंक सो राजा का ही था, क्योंकि राजा के पास इतनी बड़ी वो थी, क्या कहते हैं, प्रजा, और उसको इतना काम होता होगा, इट्स लाइक अ प्रिंसिपल, आई डोंट नो। और उसके पास पैसे भी बहुत थे, और वो मतलब बहुत पॉपुलैरिटी भी उसने गेन कर रखी थी। और उसकी पॉपुलैरिटी भी चली गई थी बिकॉज उसकी वो प्रेम में पागल हो गया था। और चलो, तो राजा दिव्या का कहती है कि राजा का सैक्रिफाइस बड़ा और ईश्वर कह रहा है सेनापति का बड़ा। तो अब आंसर ये है कि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस हुआ राजा का। क्यों? अब इसका कारण अच्छे से सुनना। कारण में ही सीख है बहुत बड़ी। राजा का जो पद है वो सबसे ऊपर है, राइट? सेनापति जो होता है वो तो पहले से राजा को ये समर्पित हो चुका है कि जो भी करेगा राजा के लिए करेगा, लड़ाई भी करेगा तो राजा के लिए करेगा, युद्ध में जाके मरेगा तो राजा के लिए मरेगा। तो ही इज ऑलरेडी समर्पित टू राजा, राइट? तो अगर वो अपनी बीवी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो भी उसका जो पहले से निश्चय है मन में कि मैं तो समर्पित ही हूँ राजा के लिए, तो उसका बलिदान उतना बड़ा नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि राजा पावरफुल है, उसके पास फ्रीडम है। वो चाहता तो किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था, वो चाहता तो छीन सकता था सेनापति की बीवी, उसको रोकने वाला कौन है ना? उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। इसीलिए राजा का सैक्रिफाइस सबसे बड़ा। तो इससे सीख ये मिलती है कि जब हमारे पास फ्रीडम होता है, तब अगर हम सैक्रिफाइस करने का चॉइस करते हैं, व्हेन यू चूज टू सैक्रिफाइस फॉर समवन एल्स, तब वो ज़्यादा बड़ा बलिदान होता है। ठीक है? समझ आया? यस मैम। यस। तो चलो, मेरा इंट्रोडक्शन, तुम लोगों ने मुझे देखा होगा एसओएससी में कभी। हैव यू सीन मी? मैं आई थी द्वारका, क्योंकि तो तब मैं पढ़ा नहीं रही थी, लेकिन तुम्हें आई थिंक पवन सर पढ़ा रहे थे और एक मैम थी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। मैम फारिया मैम, फारिया क्या मैम, नाम था? मैम
फारिया था शायद। अच्छा, नहीं उनको मैं नहीं जानती हूँ फिर। तो डीएमडी पढ़ाने जो आए थे, तो माय नेम इज़ वैष्णवी एंड वैष्णवी मानी एंड मैं निफ्ट दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज़ 23। सो एंड आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द टीम जो आईआईटी में तुम्हारा डीएमडी का पूरा सिलेबस बना डिज़ाइन का, उसका मेरा भी कुछ थोड़ा योगदान है उस सिलेबस को बनाने में। So yes, here we are. Today we are going to discuss. Let me change the slide. The powerful history of iconic Bollywood posters. अब मुझे ये बताओ तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है बॉलीवुड? जब भी जब वी मेट, वेरी नाइस। गीत और ईश्वर तुम? शोले। शोले, शोले। वेरी नाइस। मतलब पुरानी फिल्में देखी है? वेरी गुड यस वेरी गुड। मैम। और दिव्या तुमने देखी है पुरानी फिल्में? कौन सी कौन सी? सारी नाम बता दो, याद नहीं आ कितनी पसंद है? रहा मैम, सारी मुझे याद नहीं आ रही। करो करो, याद करो आराम से, पूरा क्लास है हमारे पास। और कौन सी फिल्में पसंद है तुम्हें? अभी रिसेंट हाल फिलहाल में कौन सी देखी? केरल स्टोरी एंड कौन सी स्टोरी? Kerala story in which they manipulate the girls. हम्म, कौन सी? मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, फिर से बोलो। मैम केरल स्टोरी। ये कहाँ पर देखी तुमने? मैम अच्छा, पहले मैंने नाम सुना फिर मेरे ओके, केरला स्टोरी, ओके ओके। काफी विवाद में है अभी वो मूवी। कैसी लगी तुम्हें? ओके। अच्छा, ठीक है, मैंने देखी नहीं है तो वरना मैं बताती। और कोई इससे पहले देखी है फिल्म इसी 2-3 साल में रिसेंट? तुम बताओ ईशर। मैम अंतिम मूवी देखी थी सलमान खान की। हाँ, मैंने भी देखी थी वो। कैसी लगी तुम्हें? मैम अच्छी फिल्म थी मैम। अच्छी मूवी थी और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। हाँ, स्टोरी अच्छी थी। तो अब ये बताओ कि ऐसी कोई फ़िल्म है जिसका पोस्टर तुम्हें याद रह गया हो? बहुत अच्छा पोस्टर था या याद रह गया? बाहुबली। हुँ, क्या पोस्टर में था उसके? थोड़ा बहुत? मैम वो जो जो बाहुबली वो कुछ उठा क्या था। हाँ, हाँ, शिवलिंग उठाता है। शिवलिंग उठाता यस, राइट। और कोई पोस्टर? एकदम याद ही रह गया दिमाग में। मैम ब्रह्मास्त्र मूवी का पोस्टर था वो हुँ, याद है। यस, वेरी नाइस। सो आज हम पोस्टर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, पोस्टर क्यों बनाते हैं, पोस्टर के पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये सब पढ़ेंगे। सो अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। यस, ईशर तुम ये पढ़ो। The powerful history of iconic Bollywood posters. Fans of Indian cinema or Bollywood will no doubt be familiar with the stunning imagery that has traditionally been created for Bollywood posters. Here we take a look at the history of the art form and look at some notable posters and artists. Hand-painted film posters still hold an fascination for Indian film lovers, galleries and museums throughout India and much of Indian subcontinent. The use of vibrant colors, artistic talent, and a bold typography go hand in hand with the actual film themselves. राइट। सो अगर हम पोस्टर की हिस्ट्री की बात करें, खासकर इंडियन हिस्ट्री ऑफ पोस्टर मेकिंग, तो पहले जब फ़िल्में आती थी तो हाथ से पोस्टर बनाए जाते थे। जो आर्टिस्ट्स होते थे वो हैंड पेंट करके पोस्टर बनाते थे, क्योंकि तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। जैसे अभी ईशर तुम्हें पता होगा कि सब फ़ोटोशॉप पे बन जाता है, इलस्ट्रेटर पे बन जाता Yes, है। ma'am. तो Yes, ma'am. वो सब टेक्नोलॉजी पहले थी नहीं। तो क्या करते थे, हाथ से पेंट करने के बाद उसको प्रिंटिंग में प्रेस में दे देते थे एंड देन दे यूज्ड टू प्रिंट कॉपीज ऑफ द हैंड पेंटेड पोस्टर्स। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है इंडिया के, उनका नाम तुमने सुना हो तो बताना। एम एफ हुसैन, नाम सुना है?
मैम नाम सुना है पर कभी देखा नहीं है फेस टू। ओके। तो एम एफ हुसैन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, अभी वो नहीं रहे। तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं बहुत पॉपुलर थी। ही वॉज नोन एज अ वेरी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। उनके बहुत मॉडर्न आर्ट था उनका। तो सर्च करना आफ्टर क्लास, यू विल फाइंड अ वेरी गुड अलग टाइप का, अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो वो बहुत हॉर्सेस बनाते थे, और उनका उनको बहुत प्यार था माधुरी दीक्षित से। ही हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर। तो माधुरी दीक्षित का भी एक बनाया था उन्होंने। एंड हिज पेंटिंग्स वर सोल्ड फॉर क्रोर्स। वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकी, बहुत ही महंगी। तो अंबानीज के पास भी उनकी पेंटिंग्स है, वो सब भी तुम देख पाओगे ऑनलाइन, तुमको दिखेगा। तो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट एम एफ हुसैन? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट थे एम एफ हुसैन, इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज अ पोस्टर पेंटर। तो बहुत छोटे तबके से आते थे, बहुत मतलब उतने पैसे वाले नहीं थे, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, एंड ही बिकेम अ बिग आर्टिस्ट। सो वी कांट स्टार्ट दिस सेशन विदाउट डिस्कसिंग अ मैन लाइक हिम एट दैट टाइम। यस दिव्या, तुम पढ़ो। The art who created these posters quickly become famous, instrumental in creating a buzz among the general public for a film. So it's no surprise that producers were keen to pay anything to the right artist, knowing it could make a significant difference to the talking taking at the box office. Some of these artists went on to have fine art careers, and the work is still studied today throughout India. Artists attempt to capture the mood, tone, plot of a film among with the personalities of the leading characters. This was often achieved through the use of color with pink and reds associated with the leading actors and blue and gray shades for the villains. यस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, पहले के ज़माने में आर्टिस्ट को बहुत पैसे दिए जाते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि था ही नहीं कोई टेक्नोलॉजी। तो आर्टिस्ट ही थे जो पोस्टर बनाते थे। तो प्रोड्यूसर जो होता है फ़िल्म का, प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसे लगाता है फ़िल्म में पूरा, एंड ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग ऑल ऑफ द थिंग्स। ही इज़ ऑल्सो, बस प्रोड्यूसर का काम पैसे लगाना नहीं होता, बट ही इज़ ऑल्सो पुटिंग इन क्रिएटिव इनपुट्स, है ना? तो प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू कॉल द आर्टिस्ट एंड बोलते थे कि मुझे ऐसा पोस्टर चाहिए, ये फ़िल्म की कहानी है, ऐसा एक्टर है, ये हीरोइन है, ये विलन है, और मेन हमारा प्लॉट ये है, तो हमारा पोस्टर ऐसा होना चाहिए। तो आर्टिस्ट अपने पूरे आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी से पोस्टर बनाते थे। तो अलग-अलग हम देखेंगे चीज़ें कि कैसे पोस्टर बनाते थे, अलग-अलग मूड कैसे होता था, एंड व्हाट कलर्स वर यूज्ड इन स्पेसिफिक पोस्टर्स, ताकि हमें समझ आएगा कि किस फ़िल्म के लिए कौन से कलर्स यूज़ होने चाहिए। यस ईशर, तुम ये पढ़ो। Bollywood film posters continued to be hand painted into the 1970s when cut and paste techniques started to gain popularity. Essentially, the leading actors would be photographed, cut and paste onto a hand painted background. This neglected much of the talent of the earlier artists, especially in the term of artistically interpreting the lead characters. By the 1980s, the cut and paste technique has almost completed takeover, and there was less need for the hand painted artist of before. In terms of material, posture tended to be printed on low quality papers and printed in huge numbers either lithographically or offset. The posters were then sent to distribution centers, theaters, and publicity agencies. The posters were then pasted everywhere and anywhere they could find space to promote the movie or film. It was until the 80s when government restrictions were put into place to regulate outdoor advertising. राइट।
सो इन अ नटशेल पूरी हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पे कि 60s के दौर तक ना पूरा पोस्टर हैंड से पेंट होता था। तुम सोचो कि फ़िल्म जब तुम थिएटर में जाते हो तो कितना बड़ा पोस्टर लगा होता है, तब भी लगता था। पूरा पोस्टर 20-30 फीट का हाथ से पेंट करते थे लोग। एक आर्टिस्ट नहीं होता था, बहुत सारे आर्टिस्ट बनाते थे। और एक दिन में बनाना होता था क्योंकि फ्राइडे को पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, थर्सडे को पोस्टर पेंट कर देना है। ऐसे होता था। तो काफ़ी मेहनत होती थी। फिर कट एंड पेस्ट टेक्निक आई 70s में, जिसमें फ़ोटोग्राफ मतलब कैमरा आ गया अच्छा वाला। इस दौर में अच्छे कैमरा आ गए। उसको तुमने देखा होगा कि उसको ये करते थे, साफ़ करते थे फ़ोटोग्राफ को एकदम ब्लैक रूम में। बहुत उसको कुछ वर्ड है, कुछ तो होता है, क्योर करना या तो समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो एकदम कलर्ड फोटो आ जाता था, पूरा रूम ब्लैक होता था। तो फिर ये टेक्निक आ गया था, इसीलिए एक्टर्स की फोटो तस्वीर लगाने लग गए बैकग्राउंड का, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वो हैंड पेंट होता था। या फिर फॉन्ट, जैसे शोले में शोले जो लिखा हुआ है वो एक फॉन्ट है, वो कोई आर्टिस्ट ने किया होगा। Yes, ma'am. फिर थोड़े दिनों बाद क्या हो गया, कट एंड पेस्ट में भी काफ़ी थोड़ा-सा ये हो गया, एडवांसमेंट हो गया। बैकग्राउंड भी आने लग गया, जिसमें तुम फ़ोटोग्राफ लगा सकते हो, एंड देन इट बिकेम लाइक अ कोलाज। जैसे तुम कोलाज बनाते हो फ़ोटोज़ एक दूसरे के ऊपर रख के, वैसे होने लग गया। सो ये जो पेंटर्स का प्रचलन था कम होने लग गया, बिकॉज़ टाइम बहुत लगता था। हैंड पेंट करने में बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए जब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे-वैसे इसका बहुत डिमांड कम होते गया। अब तो होता ही नहीं है, सारे पोस्टर्स डिजिटली प्रिंट होते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी में, राइट? तब पेपर क्वालिटी, प्राइस प्रोडक्शन रेट कम करने के लिए लो क्वालिटी पेपर पे बनाया जाता था। ये सब होता था 70s में। तो 70s में जब मे बी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत छोटे होंगे तब, तो उस टाइम की बात है। देन 80s में, यस, देन व्हाट हैपेंड, इसी दौरान पूरा इमेजिन करो कि इंडिया वाज आल्सो अ न्यू कंट्री, राइट? इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, इन विच ईयर? 1947. यस, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद धीरे-धीरे वी वर अ यंग कंट्री, वी वर अ यंग इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड देन एडवांसमेंट स्टार्ट हुई। 80s में कंप्यूटर्स आने लग गए थे इंडिया में। दैट्स व्हाई डिजिटाइजेशन हो रहा था, कॉपी पेस्ट इसीलिए हो पा रहा था, ये जो बोल रहे हैं, बिकॉज़ कंप्यूटर स्टार्टेड कमिंग इन। कंपनीज़ आने लग गई, कोको कोला जैसे ब्रांड्स आने लग गए, बड़े-बड़े ब्रांड्स आने लग गए, ये सब पहले था नहीं। तब क्या होने लग गया, गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि अब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ रही है देश में, ऐसे ही पोस्टर नहीं लगा सकते हैं कहीं पे भी, अब उसके पैसे लगेंगे। नाउ इफ यू वांट टू एडवर्टाइज़ योर प्रोडक्ट, लेट्स से तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है और तुमको एडवर्टाइज़मेंट करना है उसका किसी बोर्ड पे, होर्डिंग पे, तो उसके बहुत पैसे देने पड़ते हैं, राइट? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू व्यू दैट। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए बिकॉज़ अ लॉट ऑफ कंपनी स्टार्टेड कमिंग इन। इसीलिए और कम हो गया, क्योंकि अगर मैं किसी आर्टिस्ट को बनाने के भी इतने पैसे दे रही हूँ एंड अगर उसका एड लगाने में भी बहुत पैसे जाने वाले हैं, तो प्रोड्यूसर के तो सारी जेब खाली हो जाएगी, राइट? दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड, तभी मैं एड पे भी पैसे खर्च कर पाऊँगी। सो ऑल ऑफ द सोसाइटी का जो पूरा ग्राफ है वो सब भी मैटर करता है, इसीलिए ये जॉब बहुत लो होने लग गया। तो आर्टिस्ट का ये जॉब ऑलमोस्ट जाने लग गया इस टाइम तक। ओके, दिस इज दैट द वन यू आर सीइंग हियर, कल्याण खजीना वाज द फर्स्ट फिल्म पोस्टर जो कि किसी ने बनाया था, कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले, तो फिल्में ही नहीं थी, फिल्में भी बहुत ऑलमोस्ट 20s में आई थी, जब सबसे पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी, दादा साहब फाड़के। इसीलिए दादा साहब फाड़के अवार्ड भी मिलता है, बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तुमने देखा होगा, उनको वो अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ अ ऑनर, इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर, उनके नाम से है वो। उन्होंने फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस फिल्म दैट वाज डायरेक्टेड बाय बराबू नाम है, उन्होंने ही ये पेंट किया था। अब हम ये क्यों देख रहे हैं, इससे हमें क्या क्या, इसमें हमें क्या क्या एनालाइज करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है?
यहाँ पे शिवाजी महाराज जैसा कोई कैरेक्टर है एंड देयर इज अ आई थिंक दैट इज हिज मॉम। कौन थी शिवाजी महाराज की माँ? डोंट नो। पढ़ा होगा हिस्ट्री में तुमने। हिस्ट्री में थे नो नो शिवाजी मैम। महाराज? नो मैम। अच्छा, कौन है पता है? तुम म्यूट पे हो। मैम यस। यस मैम। मैम नाम याद था पर अब भूल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े रूलर थे। ठीक है। यस मैम। यस, तो उनकी माँ थी जीजाबाई। ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ हिज मॉम बट आई एम नॉट श्योर। तो लेट्स अज्यूम दैट। तो वो उनको ऐसे मुजरा कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर तुम देखो, इसमें जो फॉन्ट यूज़ किया है, इस टाइप का फॉन्ट, नीचे का भी जो फॉन्ट है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ फॉन्ट। ऐसे फॉन्ट तुमको सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब, जो बहुत पुराने टाइप के हैं, या फिर कोई कोई ओल्ड कैफ़ेज़ होते हैं, ओल्ड ईरानी कैफ़े होते हैं, वहाँ पे तुमको ऐसे फॉन्ट देखने को मिलेंगे। मतलब ये यूज़ ही नहीं होते अब, ये पुराने फॉन्ट है ना, जहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप के फॉन्ट तब चलते थे, 1920s की बात हो रही है। मतलब इंडिया तब इंडिपेंडेंट भी नहीं था, तब की फ़िल्म है ये। कलर्स देखो, कलर्स बहुत म्यूटेड है। ये जो लाल रंग है, उतना आँखों में चुभ भी नहीं रहा है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ वेरी ब्राइट रेड, राइट? इट इज़ अ वेरी म्यूटेड रेड, इसमें काफ़ी शेड ऑफ ब्लैक है। तो हम ये इससे इन्फर कर सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी, इंडिया जैसा था, कुछ ऐसा मूड था हमारे देश का कि बहुत रिस्पेक्ट, स्लो लाइफ, ऐसे वाला था, बहुत झगमग कलर्स नहीं थे। इसका एक और कारण ये भी है कि तब कलर सिनेमा नहीं था। 1920s में ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती थी, तो कलर उतना था ही नहीं लाइफ में लोगों के, कि कलर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, राइट? तो इमेजिन करो कि ब्लैक एंड वाइट ही है, तो उतना कलर्स का मैटर ही नहीं करता था, इसीलिए वो पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है हमें, है ना। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो तुमको डिफरेंस पता चलेगा। एराज के साथ साथ एस्थेटिक चेंज होता है। दिस इज अनदर पोस्टर, संत सखू। ये जो पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा ने बनाई है। राजा रवि वर्मा कौन थे? मैम पेंटर थे पुरानी जमाने के, पिछली क्लास में सर ने भी बताया था। यस। और क्या क्या पता है तुमको राजा रवि वर्मा के बारे में? मैम वो ज्यादातर उनकी जो पेंटिंग थी वो कंट्रोवर्शियल ही रहती थी, क्योंकि उसमें ज्यादातर सच दिखाया जाता था। हम्म, क्या दिखाया जाता था? सच होता था उन पेंटिंग्स में, लाइक। ओके। हम्म। यस मैम। तो जो भी मूर्तियाँ हैं, मूर्ति नहीं कहेंगे चलो, जो भी गॉड के पेंटिंग्स हैं, जो भी तुमने देखी है, शिव की जो पेंटिंग देखी होगी तुमने, विष्णु की पेंटिंग है, कोई भी गॉडेस है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब गॉड्स को शक्ल देने वाला आदमी है राजा रवि वर्मा। पहले तो था ही नहीं, पहले हमारे पास सिर्फ मूर्तियाँ थी बहुत सारे टेम्पल्स में, लेकिन फोटो नहीं था भगवानों का। तो दिस मैन इंट्रोड्यूस्ड इंडिया टू गॉड्स इन अ विजुअल वे, राइट? उन्होंने उनको पेंटिंग के थ्रू दिखाया। जो भी बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं, समुद्र मंथन पे है, मैं तुमको पेंटिंग्स दिखा दूंगी कुछ उनके, तो वो सब बनाए थे उन्होंने। एंड ही, दैट्स व्हाई ही बिकेम कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद आया कि आप हमारे भगवानों को ऐसे दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों उनको इतना पसंद आ गया कि वो उसकी पेंटिंग उठा के घर लेके चले गए और उस पर तिलक लगा के उसकी पूजा करने लग गए। तो इट वॉज अ वेरी एक्सट्रीम रिएक्शन, राइट? तो ये एक फिल्म पोस्टर है जो रवि वर्मा ने पेंट किया था, जिसका नाम है संत सखू। दिस वाज इन 1940s। देन कम्स, अब हम आ गए हैं 1995 में। या यहाँ तक इंडिया काफ़ी डेवलप हो चुका है, और इसमें तुमको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। पहले की पोस्टर्स आर एक्सट्रीमली हैंड पेंटेड, ये पूरे हैंड पेंटेड है, कलर स्कीम बहुत अलग है, काफ़ी सटल है, कलर्स का यूज़ बहुत म्यूटेड है, और ब्लेंडेड है, सब कुछ काफ़ी ब्लेंडेड है। यहाँ पर भी देखो, वैसे तुमको दिखाई देगा।
एंड दिस सॉर्ट ऑफ ब्लेंडिंग शोज कि कितनी लाइफ स्लो होगी तब। लेकिन अब यहाँ पे यू कैन सी थोड़ा सा मॉडर्न दिखाई दे रहा है, फॉन्ट अलग है, फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग हो गया, और यहाँ पे कट एंड पेस्ट वाला टेक्निक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत फोटोशॉप टाइप कुछ आ गया था, मतलब MS पेंट लेवल वाला, उतना भी नहीं बट कुछ हद तक आ गया था। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, नौकरी। तो ये बिमल रॉय की एक फिल्म थी, इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है फिल्म में कि यंग नौजवान लोगों को कितना मुश्किल होता है नौकरी मिलना। एक सेकेंड, वंशिका इज ज्वाइनिंग। यस, तो कितना मुश्किल होता है नौकरी मिलना एक बड़े शहर में। तो तुम्हें क्लियरली दिखाई देगा इस पोस्टर में कि जो आदमी है, अब एक बात बताओ, ये आदमी के बीच में न्यूज़पेपर क्यों दिखाई दे रहा है? तुमको क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, उसमें मैम, कुछ न्यूज़ है। हम्म, बट स्टिल कुछ मेटाफोरिकल मतलब होगा इसका, डायरेक्ट तो नहीं होगा। Ma'am, to make the look good or static. I think to give a contrast to poster. हाँ, कॉन्ट्रास्ट तो है ही, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज ऑल्सो गिविंग अ कॉन्ट्रास्ट। बट इसका एक बहुत अच्छा ये रीज़न ये है क्योंकि पहले के ज़माने में ना अभी भी आते हैं वैसे न्यूज़पेपर में, लेकिन अगर तुम न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें नौकरियाँ आती है, एक सेक्शन Yes, होता है ma'am. जहाँ पे नौकरी का सेक्शन होता है पूरा कि यहाँ पे आपको ये जॉब लग सकती है, कृपया इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो इसीलिए आदमी पूरा न्यूज़पेपर का है क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा है सिटी में, और पूरी सिटी जो उसके पीछे दिखाई गई है लाल दिखाई गई है। क्यों लाल दिखाई गई है? Ma'am, cause that time to struggle की वजह से। राइट, क्योंकि नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल है, शहर हॉन्टेड हॉन्टिंग लग रहा है, शहर बहुत बड़ा है, शहर बहुत रेज में है, अग्रेसिव है शहर, यहाँ पे दुनिया पूरी फास्ट चल रही है, हम पीछे पड़ रहे हैं। तो वो कलर से दिखाया है। तो एक पोस्टर को बहुत कुछ कन्वे करना होता है, पोस्टर को ही तो देख के तुम डिसाइड करोगे, नॉट जस्ट पोस्टर, अब तो ट्रेलर भी आता है, लेकिन पहले ट्रेलर वेलर नहीं था, फोन्स ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो लोग पोस्टर देख के डिसाइड करते थे कि पिक्चर देखनी है कि नहीं। तो पोस्टर वॉज द सेलिंग पॉइंट। तो पोस्टर को बहुत कन्वे करना चाहिए, पूरी कहानी किस बारे में हो सकती है, तो ये पोस्टर में सब दिखाई दे रहा है। ठीक है। यस वंशिका, हेलो, कैसी हो तुम? कैन यू हियर मी? तुम म्यूट पे हो वैसे। इफ यू कांट हियर मी ट्राई टू रीजॉइन और चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो। चलो, लेट्स लुक एट नेक्स्ट पोस्टर, मदर इंडिया। ये पोस्टर तो देखा होगा तुमने पहले भी, राइट? तो मदर इंडिया के बारे में देखते हैं। ईशर ये पढ़ लो। Yes, ma'am. Indian cinema, Indian cinema legendary movie Mother India is a classical blend of drama, emotion, sacrifice, art, and love. Directed by Mehboob Khan in 1957 with star-studded cast Nargis, Sunil Dutt, Rajendra Kumar, and Rajkumar. Painted by B.M. Gupta, Mother India is considered as ultimate tribute to Indian womanhood. With note of Soviet imagery, the Mother India poster stood out as one of the most enduring images in Bollywood cinema. It recognized by and almost anyone who is interested in Indian cinema. यस, तो मदर इंडिया एक ऐसी कहानी थी जो इंडियन वुमनहुड को दिखाती है कि इंडियन औरतें कैसी होती हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। यू मस्ट, हर घर में वी हैव एन एग्जाम्पल, आर मदर्स, आर सिस्टर्स,
कितना वुमेन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फैमिली के लिए, काम करने के लिए लड़ना पड़ता है, एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ता है, माँ बनने के बाद अलग स्ट्रगल्स होते हैं। तो माँ को या एक वुमन को इंडिया से ये किया Yes, गया है ma'am. मेटाफोरिकली, कि इंडिया को भी ये बोलते हैं ना, भारत माता की जय। वाई डू वी से भारत माता? क्योंकि माता का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है, एंड शी इज द केयर टेकर ऑफ एवरीवन, एंड शी सैक्रिफाइस द मोस्ट फॉर एवरीवन, राइट? इसीलिए ये कंपैरिजन किया गया है इंडिया के साथ। एंड पोस्टर में अगर तुम देखोगे तो ऐसे दिखाया है कि शी इज टाइड, उनको बांध दिया गया है। तो और उसके फेस पे इमोशन भी है बहुत पेन वाला, राइट? तो एक वुमन की लाइफ को दिखाने की कोशिश की है पोस्टर में कि कितना पेनफुल होता है, कितना सैक्रिफाइस होता है, राइट? वो इमोशन है। कलर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे देखो बहुत वार्म कलर स्कीम है, येलोज, ऑरेंजेस, रेड्स, पिंक्स यूज किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशन दिखाने के लिए कि कितना इंटेंसिटी है इसमें। इसीलिए जब जब तुम आग के पास जाते हो तो तुमको इंटेंसिटी फील होती है ना, वार्मथ फील होती है ना, वो फील आने के लिए सेम ये कलर्स यूज किए गए हैं। तो एनी पोस्टर जस्ट ऐसे ही नहीं बन जाता है। एज अ डिजाइनर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक एलिमेंट के पीछे कारण है, वही कलर देने के पीछे कारण है। अब यहाँ पे स्काई जो है नीला भी तो हो सकता था, स्काई तो नीला होता है, लेकिन इसको ड्रामेटिक दिखाने के लिए ये कलर यूज किया गया है, राइट? इससे तुम्हें वार्मथ आ रही है, लग रहा है कि सच में आग वाग जल रही होगी पीछे, है ना? इसीलिए सोवियत इमेजरी का क्या मतलब है? रशिया का पहला नाम था सोवियत यूनियन, राइट? जब रशिया टूटा हुआ नहीं था, बहुत सारा बड़ा नेशन था, तब सोवियत नेशन था। तो वहाँ पे ऐसे फॉन्ट्स यूज होते थे रशिया में, तो ये रशियन फॉन्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि सोवियत के जो बाहर के फॉन्ट्स आने लग गए इंडिया में, क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा था, 1995 की बात है ये। तो आई थिंक उस नहीं 1957। सो इन्वेजन हो रहे थे, न्यू 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 टाइप के फॉन्ट्स आ रहे थे बाहर से। दैट्स वाई यहाँ पे सोवियत इमेजरी जैसा सेंस आ रहा है। सो बाहर के एस्थेटिक्स भी आ रहे थे। नेक्स्ट इज पाकिजा, ये भी एक पुरानी फिल्म है। तो इसमें इस पोस्टर में क्या खास है, इसमें डेप्थ का सेंस है। अगर तुम देखो पीछे का जो एस्थेटिक है, पीछे कोई घर है या कुछ है, वो बहुत दूर है, इसका सेंस आ रहा है हमें, बिकॉज पर्सपेक्टिव इज यूज्ड। पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे। पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है बेसिकली? 2D पेज पे, नाउ पोस्टर इज अ 2D थिंग, राइट? 3D डेप्थ तो है नहीं, लेकिन इफ आई हैव टू शो डेप्थ ऑन अ 2D पेपर तो कैसे दिखाएंगे? दूरी का फासला दिखाना होगा कि ये जो घर है वो पीछे है तो छोटा दिखाई देगा। जैसे तुम जब जायंट व्हील में बैठते हो या फिर किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखते हो तो आदमी एकदम छोटे छोटे दिखाई देते हैं, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस, डिस्टेंस की वजह से। तो वही डिस्टेंस दिखाने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये घर छोटा है। फिर ये औरत बीच में थोड़ी सी बड़ी है और उससे भी बड़ा ये आदमी है, क्योंकि ही इज क्लोजर टू अस और टू द कैमरा, इफ वी हैव टू से। फिर यहाँ पे कलर्स का देखो कैसे यूज किया गया है, एक स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ऐसे थोड़े से ब्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टिपलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो वो एक स्टाइल डेवलप करने की कोशिश की है। इट इज़ नॉट वेरी ब्राइट, नॉट वेरी डल ऑल्सो, क्योंकि जो येलो का यूज़ है काफ़ी अच्छे से किया गया है, तो एक मिक्सचर बन गया है, राइट? तो ये भी अगर तुम फॉन्ट देखोगे, ये बहुत ओल्ड स्टाइल फॉन्ट है, ऐसे फॉन्ट अब यूज नहीं होते उतने। हाथी मेरे साथी, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो कट एंड पेस्ट का। ये पेंटिंग नहीं है, ये जो हीरो हीरोइन की फोटो है वो फोटो चिपकाई गई है और उसके अराउंड पेंटिंग किया गया है, राइट? ये भी फोटो हो सकता है, ठीक है? अब इसमें तुम देखो कितना अच्छे से पूरी कहानी बताई गई है कि कुछ तो एनिमल रिलेटेड है, हाथी का कुछ रोल हो सकता है बहुत बड़ा, जू के एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं तो जू का भी कुछ एंगल हो सकता है।
कोई तो यहाँ पे विलन जैसा है जिसके हाथ में गन भी है। तो उसमें काफ़ी एक्शन है, कुछ थोड़ा-सा फ़नी एलिमेंट भी है ऐसा लग रहा है। क्यों वैसा लग रहा है? क्योंकि थोड़ा स्टोरी बुक जैसा लेआउट है। बच्चों की स्टोरी बुक्स जैसी होती है वैसा लेआउट है। तो कुछ छोटे बच्चों के लिए ये फ़िल्म है, वो भी समझ आ रहा है। तो पोस्टर इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? सो वी हैव टू एनालाइज़ दीज़ थिंग्स कि क्या कहना चाह रहा है पोस्टर हमसे, ठीक है? मुगले आजम, मुगले आजम रिलेटेड एक अभी सीरीज भी आई है जी जी 5 पे शायद, ताज। तो वो है, Yes, ma'am. उसका प्लॉट ये है कि अकबर नाम के जो राजा थे उनका एक बेटा था सलीम, और सलीम को प्यार हो जाता है अनारकली से, जो कि एक कनीज होती है, एक डांसर होती है कोर्ट में। उनके कोर्ट में एक डांसर होती है, उससे उसे प्यार हो जाता है। और अकबर कहता है कि नहीं, तुम इससे प्यार नहीं कर सकते। ये सब ये बेसिक प्लॉट है पिक्चर का। तो ये बहुत पुरानी फिल्म है और उसके बहुत सारे वर्जन्स बने हैं। तो 60s में यहाँ पे देखो काफ़ी ये पूरा पेंटिंग है, एंड थोड़ा बहुत कट एंड पेस्ट है, बहुत कम कट एंड पेस्ट है इसमें। बट यू सी कि पूरा जो एस्थेटिक है काफ़ी चेंज हो रहा है विद टाइम। यहाँ पे अलग लाइटिंग का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लाइटिंग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, कलर स्कीम एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 3D फॉन्ट आ गया है यहाँ पे, एकदम ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक्स गिर गए हैं मुगले आजम के। तो एक्सपेरिमेंटेशन की दुनिया है पूरी अभी तक। अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाज स्टाइल ऑफ अ पोस्टर। कोलाज जैसे बनाते हैं चिपका के, वैसे बनाया गया है। यहाँ पे अगर तुम फॉन्ट देखोगे तो वेरी बोल्ड फॉन्ट, जैसे फिल्म का पोस्टर देख के लग रहा है बहुत एक्शन होगा, फाइट्स होंगी, यहाँ पे आग लग जाएगी, ऐसे वाला पूरा है। तो इसका जो फॉन्ट है बहुत बोल्ड यूज़ किया गया है। इसके यहाँ पे अगर मैं फैंसी फॉन्ट यूज़ करती कर्सिव तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसी फिल्म नहीं है। ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत बोल्ड एक्शन होगा, तो बोल्ड फॉन्ट यूज़ किया गया है, एकदम बड़ा फॉन्ट, इसीलिए वो जा रहा है उसके साथ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉन्ट का भी कितना बड़ा रोल होता है कुछ पोर्ट्रे करने में। अगर मैं कर्सिव लिख रही हूँ तो बहुत रोमांटिक फिल्म हो सकती है, वो थोड़ी सी लाइट फिल्म हो सकती है, लेकिन एक्शन वाली फिल्म नहीं हो सकती है। कर्सिव डजंट गिव दैट वाइब, राइट? तो वो वाइब हमें थोड़ी बहुत समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। पीछे हमने पढ़ा था लिथोग्राफिक। लिथोग्राफिक क्या का मतलब क्या होता है कि अ, हर पोस्टर तो पेंट नहीं हो सकता। एक मेन पोस्टर पेंट करते थे, आर्टिस्ट आता था, पूरा पोस्टर पेंट करता था, फिर सब आर्टिस्ट बाकी के जो है उसके अंडर वो समझ जाते थे कि ठीक है, हमारे सारे पोस्टर ऐसे दिखने चाहिए। फिर क्या होता था, स्क्रीन्स बनाते थे। जैसे ये जो पीछे न्यूज़पेपर है, इसकी एक स्क्रीन बनती थी जिसमें सिर्फ वो न्यूज़पेपर है। स्क्रीन का मतलब उसमें अगर मैं कलर डालूंगी तो सिर्फ न्यूज़पेपर दिखेगा। फिर एक और स्क्रीन बनती थी, उस पे ये जो कैरेक्टर है उसका फेस होता था। फिर कलर लगाएंगे या फिर प्रिंटिंग में जाएगा तो उसके ऊपर वो फेस आ जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे हो? ऑफसेट ऑफसेट प्रिंटिंग होती है वो ऑफसेट। यस, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो दिस इज स्क्रीन्स एंड लिथोग्राफी। लिथोग्राफी पहले था क्योंकि तब प्रिंटर उतने थे नहीं, तो हाथ से करना पड़ता था, तो स्क्रीन्स बनते थे। फिर जो ये आई थिंक अनिल कपूर का कैरेक्टर है, लुक्स लाइक अनिल कपूर, तो अम, उसका अलग स्क्रीन बनेगा, फिर वो प्रिंट होगा, और उसके ऊपर लास्ट फिर ये जो पूरा ये है मशाल लिखा हुआ, उसकी अलग स्क्रीन होगी। ऐसे 4-5 स्क्रीन्स होती थी, एंड देन प्रिंटिंग होता था। तो ये पुराने ज़माने में होता था। फिर आ गया ऑफसेट प्रिंटर, उससे काम थोड़ा इजी हो गया। एंड देन नाउ तो वी हैव वेरी गुड क्वालिटी प्रिंटर्स, कुछ भी, अब तो 3D प्रिंटिंग भी होती है, तो बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गए। कैन यू हियर मी नाउ, वंशिका? यस मैम। या, तो तुमने थोड़ा सा सेशन मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, देख लेना बाद में। तो मुझे इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को प्लीज। So, ma'am, as you already know my name, it's me Vancha here, and currently studying in 10th standard from SOC Sector 11 Rohini.
Okay. and I have bit interest in design, and to enhance it, I have just joined it. ओके, तो तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? Ma'am, in hobbies, just reading books and discovering new skills and all. ओके, तो कौन सी किताबें पढ़ना तुमको पसंद है? Like biographies and some like mysteries or criminal cases and all. अच्छा, कौन सी पढ़ी रिसेंटली तुमने किताब? Recently, it was like a romantic book named as Ugly Love, and नाम? that's it. Ugly Love. ओके, अगली लव, ठीक है। क्या कहानी थी उसकी? बेसिकली उसमें ये डिपिक्ट करा गया था दैट लव इज बेसिकली सो स्वीट अनटिल अनलेस कि ऐसा कुछ हो जो हम नहीं चाहते, व्हाट आवर हर्ट्स डू नॉट वांट. वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, तो आई होप इसके आगे का तुमको सेशन अच्छे से समझ आए। तुमको कोई दिक्कत हो समझने में तो पूछ लेना, ठीक है? या मैम, श्योर. ओके। यस, तुम ही पढ़ लो वंशिका ये वाला पैराग्राफ। Iconic Bollywood posters. Indian Bollywood posters continue to be a hugely important part of cinematic traditions, even if its older methods have been replaced. They will remain iconic as the images are in some ways as important as the films themselves. Designer Karthik Ramachandran says in the Hindu Times, "We are breaking the clutter. The poster is the main communication between the audience and the film. We are trying to tickle the right emotion with new ideas." राइट, एग्जैक्टली एज आई सेड, पोस्टर इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट। ट्रेलर आने से पहले भी पोस्टर आ जाता है, तब लोग समझ जाते हैं कि चलो फिल्म आने वाली है, कुछ होने वाला है। पहले जैसे तुमने देखा होगा पठान का जो पहला टीजर आया था, टीजर से पहले पोस्टर आया था। थोड़ा मोशन ग्राफिक था वो, पोस्टर भी नहीं था। अभी नया पोस्टर में भी क्या आ गया है, पोस्टर में भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं थोड़े बहुत। उसका एग्जाम्पल मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आफ्टर क्लास। तो अब मोशन वाले आ गए हैं, मोशन ग्राफिक जिसे कहते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ डिजाइन, एंड दिस इज कम्युनिकेशन विथ ऑडियंस। सो hence it is called communication design. You are communicating your creativity to a larger audience. तो जब तुम एक लार्जर ऑडियंस को केटर करते हो, तो तुम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो, और क्या मेरे ऑडियंस को वही समझ आएगा जो मैंने इंटेंड किया है, ये सब समझना है पोस्टर्स में, ठीक है? सो अगेन दीज आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो कलर स्कीम कितनी अलग है। नाउ दिस पोस्टर, दीवार कब आई थी? कभी कभी जो फिल्में हैं, दीवार आई थिंक इन द 90s। तो कलर कलर ये आ गया था तब, कलर टीवी। इस ज़माने में कलर टीवी आ गया था, एंड दीज़ वर द कलर्स जो सबसे ज़्यादा दिखते थे टीवी पे। अभी जैसे हमारे पास लिक्विड डिस्प्ले है, एलसीडी है, ओलेड है, अब तो हमें हर टाइप का कलर दिखता है टीवी में। बट पहले कम कलर्स दिखते थे, बस ब्लू, येलो, रेड एंड ग्रीन, इतने ही शेड्स दिखते थे, इससे ज़्यादा शेड्स दिखते नहीं थे। दैट्स वाई मे बी दे हैव यूज्ड सच कलर स्कीम्स जो टीवी पे भी अच्छे से दिख जाए, है ना? तो ऐसे कलर स्कीम्स आने लग गए थे, इसीलिए थोड़ा सा ऑफ लग रहा होगा कि दो ही तीन कलर्स क्यों यूज किए हैं टाइप। लेकिन तब वो सीन ही वैसा था कि उतने ही कलर्स टीवी पे दिखते थे। चलो, एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी ये है, एक्टिविटी पे बाद में आते हैं। लेट मी फर्स्ट शो यू सम वीडियोस कि अब कैसे होता है काम। जैसे मिल्खा सिंह फिल्म देखी है तुमने, भाग मिल्खा भाग? Yes, ma'am. तो वो देखते हैं कि उसके जो डिजाइनर है वो पोस्टर कैसे बनाया है उस फिल्म का।
स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ही इज द डिजाइनर जो मूवी पोस्टर्स बनाते हैं फॉर वेरी बिग बॉलीवुड फिल्म्स. सो लेट्स लुक एट हिज इंटरव्यू. Watching. Making a film poster involves taking an image and putting text on it. Yeah, But I but- know there's obviously so much more that goes into it, especially in today's day and age. So I want to start by asking you, when does a poster campaign for a film usually start? So depending on what size of the film and what budgets they have for the film, but I would say 60 days to 45 days concentrated marketing is how people do these days. What are some of the briefs that you get from directors? So one of the best brief I've been given to were by Abbas Mustan. Okay. Okay, so we were doing players, and after the shot they come in, so them two, then their other brother, 3, and couple other ADs. So about total we were about 12, 14 of us. So the Viacom guys goes, sir, brief kar dijiye. So they look at each other, and one speaks. So राजीव, ऐसा पोस्टर बनाओ कि जो भी देखे बोलते हैं वाह ये पिक्चर देखनी है. That's what they said, and they left. That's all. That was the brief. It couldn't have been more simpler and sweet as that. You know, it's like now you can do whatever with that brief. You know, it's like you have full freedom. What's great is that you're going to walk us through the journey of 3 of your favorite posters that came out of Marching Ants. Favorite, relevant, and people who would remember Would love those. to see. Yes. So yes. stay tuned for that. We're going to take you through the entire journey of how these 3 film posters came to life. So when we had to do this poster, the first look of the film was already out. Right. We had done one where it's in the huge dust, storm of dust, you see little Milka running. And then when I say little, not the kid Milka, size mein, the main Milka running. So that was out. Now we had to get him up close, let people see who he was. So main objective is to show Farhan as Milka, but again you had to add a layer to it. How do you get the speed? How do you get the visual leap? So we sketched something where we said, okay, he's running, and he's so fast that there is the flames coming out of his body. So we took this idea and we went to the bank of images, Right. and we found this image. Now it is a very nice image, but it defeated the purpose because we couldn't see his face. So we found a face Oh. and we put it on that, and we made a new Milka. सो यू अंडरस्टूड, उनके पास अच्छी फोटो नहीं थी, एक फोटो थी लेकिन उसमें फेस नहीं दिखाई दे रहा था. सो एक ग्राफिक डिजाइनर, जो एक डिजाइनर होता है, उसका काम ये होता है दैट ही कैन मर्ज 2 पिक्चर्स आल्सो टू मेक द रिजल्ट बेटर, राइट? तो उन्होंने फेस मैच कर दिया, राइट? दिस कैन बी डन इजीली ऑन फोटोशॉप, राइट? सो उन्होंने पहले क्या किया, दे स्केच द होल पोस्टर कि कैसा पोस्टर चाहिए. पहले तो उन्होंने आइडिया पिच इन किया होगा डायरेक्टर को, क्रिएटिव टीम को, कि दिस इज द काइंड ऑफ पोस्टर वी वांट, इस टाइप के इमेजेस वी नीड. तो उनको एक फुटेज मिला होगा, उस फुटेज में से जो रनिंग सीन्स होंगे फरहान अख्तर के, उसमें से बहुत अच्छा जो मतलब उसका पूरा जो पोस्चर है उसको भी देखो कि कितना एस्थेटिक लग रहा है. हिज होल फिजिक इज वेरी नाइस, दिख रहा है कि बहुत मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, राइट? तो भाग मिल्खा भाग का पूरा जो एस्थेटिक है, पूरा जो इसेंस है कि सच में कितना पैशन से भाग रहा है, वो दिखाई दे रहा है इस फोटो में. दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड दिस फोटो, राइट? और फोटो तो मिल गया लेकिन उसमें प्रॉब्लम था तो वो भी ठीक कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ अ डिजाइनर एंड विजन. जिसके पास विजन होता है वो कुछ भी कर सकता है, राइट? तो लेट्स सी कि आगे कैसे बनता है ये पोस्टर. So now we got our Milka the way we would have liked him. So there the background was black because we needed the flames to be seen. So we import him here, and the journey begins now of how to put fire on him. So fire also was all created. We couldn't shoot.
So this is, we started creating fire to him. So this goes from that sketch right down to what you imagine. And this, to me, this was one of the highest recalled posters in the recent years. Power of designing right here. आदमी को आग तो नहीं लगा सकते, right? But by using these tools, by using designing tools, you can make it look so dramatic. पूरी आग लग गई है उसके शरीर में, इतना जोर से भाग रहा है वो, इतना फ्रिक्शन है कि दिखाई दे रहा है ऐसे. तो दिस लुक्स वेरी अपीलिंग, राइट? इसको देख के इंट्रीग हो रहे हैं कि यार कितनी अच्छी फिल्म हो सकती है, आई शुड वॉच दिस, राइट? ऐसे बनती हैं चीज़ें. कभी-कभी पोस्टर शूट भी किए जाते हैं. बहुत बजट हो फ़िल्म का तो ये भी करते हैं. कभी-कभी टाइम ही नहीं होता है. फ़िल्म बन गई है, रिलीज़ होने वाली है, पोस्टर बनाने का टाइम नहीं है, तो फ़ोटोशॉप विल हेल्प. बट इफ़ यू हैव द टाइम, तो फ़िल्मों में क्या होता है, शूट होता है. कि जब तुमने किसी फ़िल्म का बीटीएस देखा होगा तो उसमें देखा होगा तुमने कि कैसे-कैसे होता है शूट्स. तो पोस्टर शूट भी अलग से होता है. ये सब भी होता है. तो काफ़ी फ़िल्मों का मिल जाएगा तुम्हें ऑनलाइन. Okay, just by the sheer audacity of putting your lead on fire. So next we'll show you अब चलती क्या 9 से 12. So here we made a rough poster where we took random bodies of random people, put Varun's face on it. Really? So this is before shoot. This is not their body, this is not their nothing. The car is tod jod ke, we got on something. So this is our computer sketch. Wow. This was shown to the client and they approved the poster which we shot. So it was a regular, not Indian car, but a nice car which had nothing to do with the kind of car we wanted. Yeah, we get this car, then we start breaking it apart. So you start breaking it, start coloring it the way you want it. So we have the car ready. Now we have one same guy playing twins, so we had to work accordingly, right? So you just had your vision very Yeah, set yeah. early on. So what happens is that there is no experimentation on the day of the shoot. So if I don't know सी अगेन द पावर ऑफ एडिटिंग. वो जो वरुण धवन का पोस्टर है वो वरुण धवन है ही नहीं. बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो अगर हम पोस्टर देखते तो हमको लगता है ये वरुण धवन ही है, राइट? बट वो डमी है. नीचे का जो यूज़ किया है इट इज़ अ स्टॉक इमेज जो ऑलरेडी अवेलेबल होगा उनकी लाइब्रेरी में, एंड बस उसका फ़ोटो लगा दिया वरुण का. सो दिस इज़ द पावर ऑफ एडिटिंग टूल्स एंड डिज़ाइनिंग कि तुम जो चाहो जो इमेजिन कर सकते हो बना सकते हो. इवन द कार, कितनी खराब कार थी उसको कितना सुंदर बना दिया, राइट? सो इमेजिनेशन जितनी तुम्हारी वाइल्ड होगी, दिस टूल्स विल हेल्प यू टू मेक इट विजुअल. पूरा एक विजुअल बनाने में तुमको हेल्प करेंगी. लाइक नाउ एआई इज हेल्पिंग यू. मिड जर्नी यूज किया है तुम में से किसी ने, Yes, ma'am. राइट? सो क्या है वो, वी कैन लेजिट जो भी सोच रहे हो थॉट्स, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ इमेज. नाउ थिंग्स विल गेट इजियर फॉर अस, और क्रिएटिव हो पाएंगे लोग, राइट? what I'm shooting, then I'll be able to shoot 3 posters. There are days where I've shot 6 posters in one day. So if I don't know exactly how and what I'm shooting, then there'll be a lot of wasting of time in trial and error. What, according to you, are like 3 primary things that a poster needs to communicate to an audience? What are you looking to achieve when you make a poster? Clarity. The viewer, don't expect the viewer. No, of course, right now these days you don't have billboards, Yeah. but you still have wall posters. You can't expect people to park their vehicles, put up their tents, and live there to understand your poster. It has to have some kind of an idea. It has to tickle me somewhere, either my intellectual side of me, or by the awe, or get me in awe of what's been created.
but there it has to be little more than what just the eye sees. And thirdly, the way the title is written of the film. Okay, that's again, we in a country that we are in, the typography, we are very very poor in typography. Um, People don't give too much of importance. People don't understand it so much. So if I don't know, if you must, all of us would have experienced it when people say, let's use some nice fancy font, Yeah. right? The latest font is the best font, is what people think. There are a few fonts, if I get my CVs from people with those fonts, I don't hire them. Anybody using Comic Sans should be fired. Okay, any art student who sends me a CV with Comic Sans, I will not hire. I will make sure nobody hires them. I hope you're making notes. I will not hire. I will not let anybody else hire. Yeah. Okay, so these kind of basics of how to make a good looking poster, these are things where you can never go wrong with the classic. And it's not about just font, it's about a thumb rule in life. Yeah. Same you apply here also. Yeah. That if you confused, use Helvetica. I know you prefer. ओके, तो ये जो बात कर रहे थे एंड में इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूँ। जो भी फॉन्ट्स होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे उन्होंने बोला कॉमिक सैंस, वो एक फॉन्ट का नाम है और वो फॉन्ट है एक। एंड हेल्वेटिका भी एक फॉन्ट है। इसका डिटेल में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। कल की क्लास टाइपोग्राफी के बारे में ही है, पोस्टर की टाइपोग्राफी के बारे में है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। यस, तो वंशिका मुझे ये बताओ, तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मैम एक्चुअली मैं ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं, सो आई कैन टेल। बट स्टिल कोई तो फिल्म देखी होगी। लास्टली आई वॉच्ड द गांधी। ओके, वेरी नाइस। कौन सी वाली? दो फिल्म है क्योंकि द गांधी, पुरानी वाली या नई वाली? मैम पुरानी वाली। अच्छा, ओके। डेविड एटनबरो की। डू नॉट रिमेम्बर दैट। तो मे बी वही होगी क्योंकि पुरानी वही है। तो चलो गांधी का पोस्टर देखते हैं। लेट्स लुक एट सम पोस्टर्स, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कुछ वैसी ही है। जब भी कोई फिल्म देखो तो हमेशा डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन है। अब तुम डिज़ाइनर बनने वाले हो तो डिज़ाइनर कौन है उस पे भी ध्यान दो। हर फिल्म में एक क्रिएटिव टीम होती है, आर्ट डायरेक्टर होता है। आर्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है? एनी आइडिया? कुछ गेस करना चाहोगे? Can you repeat actually that any explanation? हुँ? Can you repeat अच्छा, that रिपीट करो word? क्वेश्चन। फ़िल्म जो होती है उसमें जब क्रेडिट्स आते हैं या स्टार्टिंग में आता है ना, डायरेक्टेड बाय Yes, कौन सी, ma'am. संजय लीला भंसाली लेट्स से। तो एक क्रिएटिव टीम का भी आता है, क्रिएटिव टीम एडिटेड बाय, सिनेमेटोग्राफी बाय, स्क्रीन प्ले बाय, या फिर ऐसे भी आता है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ये थी। तो ये सब जो नाम है बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में देखो, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में 500-600 लोग लगते हैं। इतने लोगों ने मेहनत की होती है एक फ़िल्म बनाने में। तो वी शुड सी कि कौन है ये लोग और क्या-क्या बनाते हैं। फ़िल्म का पोस्टर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो ये वाली फ़िल्म पुरानी फ़िल्म है। ये देखी थी तुमने? रिचर्ड एटनबरो, सॉरी, रिचर्ड एटनबरो की डायरेक्शन है। यस मैम। राइट। सो डेविड एटनबरो इज ब्रदर ऑफ रिचर्ड एटनबरो। डेविड एटनबरो की भी तुमने काफ़ी देखा होगा, उनको डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। एंड ही इज़ हिज ब्रदर जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी। दिस फिल्म ऑल्सो वेंट फॉर द ऑस्कर्स एंड वी वन द ऑस्कर फॉर दिस। एंड सरप्राइजिंगली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ऑफ दिस फिल्म जो थी उनको मिला है ऑस्कर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। सो
हमारे पास काफ़ी कम ऑस्कर्स है फ़िलहाल। अभी रिसेंट ऑस्कर हमें कौन-सा मिला था? बताओ जल्दी से। इस साल का ऑस्कर? ऑस्कर अवार्ड्स तो पता है ना? गाइज़ मैम दृश्यम 2 के लिए। नहीं, दृश्यम 2। ऑस्कर की बात हो रही है। दृश्यम 2 में भी नेशनल अवार्ड मिला होगा। ऑस्कर वो अवार्ड होते हैं जो ग्लोबल अवार्ड होता है, बहुत बड़ा। लेट मी शो यू। जीके पे बहुत काम करना पड़ेगा। जीके आता है एग्जाम में। दिस इज द ऑस्कर अवार्ड। दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन फिल्म लाइन। जैसे नोबेल पीस प्राइज होता है सबसे बड़ा फॉर योर सोशल वर्क या योर वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री साइंस, ये सब। तो वैसे फिल्मों के लिए दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड, इसीलिए ऑस्कर बोलते हैं। तो ऑस्कर मिला Ma'am, था। That was I guess it was given to Triple R movie, right? हाँ, यस। RRR जो फिल्म आई थी, देखी होगी तुमने? देखी है? yes, ma'am. उसको मिला था फॉर द सॉन्ग नाटू नाटू, गाने के लिए मिला था। एंड एक और फिल्म है Yes, द ma'am. एलिफेंट विस्परर्स, इसको भी मिली थी। ये भी इंडियन फिल्म है। ये पोस्टर है इसका। इसे भी मिला था ऑस्कर। बेस्ट शॉर्ट फिल्म, आई थिंक बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था। तो लेट्स हैव अ लुक एट पोस्टर्स। जैसे दिव्या को जब वी मेट पसंद है, तो लेट्स सी जब वी मेट का पोस्टर। और बहुत सारे ऐसे होता है कि एक फिल्म का एक पोस्टर होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे पोस्टर्स भी होते हैं। जैसे यूल सी यहाँ पे 2-3 पोस्टर्स हैं। दिस इज़ वन पोस्टर ऑफ जब वी मेट, देन दिस इज़ अनदर पोस्टर। ये काफ़ी फेमस हुआ था। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी होगी सबने, या इज इट टू ओल्ड? देखिए DDLJ। Oh, ma'am. Yes, पठान, ma'am. पठान देखी है? पठान तो हाल फिलहाल Ma'am. में आई थी, बहुत फेमस। Yes, ma'am. राइट, इसके भी पोस्टर देखो। सो दिस इज लैंडस्केप वाला। लैंडस्केप में एक पोस्टर बनता है क्योंकि वो बड़ा लगेगा, थिएटर में लगेगा बड़ा वाला। एंड दिस इज फॉर योर फिल्म स्क्रीन, सॉरी योर फोन स्क्रीन, क्योंकि हमारा फोन पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो उसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब तुम बुक माई शो पे टिकट बुक करने जाओगे तो तुमको ये वाला पोस्टर दिखेगा, क्योंकि वो बड़ा दिखेगा स्क्रीन पे, फोन पे। राइट। और कौन सी नई फिल्म बताई तुमने? अंतिम का देख लेते हैं। जो एक्शन वाली फिल्म है, पोस्टर देख के समझ आ रहा है एक्शन होगा इसमें। बहुत सारा, बहुत सारी आग है, बहुत सारे ब्रूजेस कट्स लगे हुए हैं हीरो के फेस पे। एक विलन है, एक हीरो है, समथिंग लाइक दैट। इस फिल्म में हीरो कौन है समझ ही नहीं आया। हीरो ये है ना एक्टर, ये No, सलमान है। ma'am. Salman Khan. सलमान खान Salman ही Khan. है हीरो। यस। तो देखो बहुत रेज दिखाई दे, गुस्सा वाला दिखाया है, क्योंकि उसमें बहुत फाइट सीक्वेंस होगा, है ना। KGF का भी वैसा ही कुछ होगा। KGF भी तुमने Yes, देखी होगी। ma'am. तो KGF फिल्म पोस्टर डालते हैं। एनी मोर फिल्म्स बताओ। सी अगेन अ लॉट ऑफ आग, फायर। एकदम ऐसे कलर स्कीम होगी जहाँ पे बहुत सारे रेड कलर्स, येलो कलर्स दिखाई देंगे, ऐसे वाले इसमें। या फिर ये भी एक होता है स्टाइल जिसमें थोड़ा सा बर्न्ट लुक है, मतलब थोड़ा ब्राउन, ब्राउन्स ज़्यादा है। ऐसे पोस्टर्स होते हैं इनके। अब थोड़े से अलग टाइप के पोस्टर्स देखते हैं, जैसे तारे ज़मीन पर है। तारे ज़मीन पर देखिए। इट्स अ गुड फिल्म। अगर तुम्हें आमिर खान पसंद है तो इट इज़ अ नाइस फिल्म टू वॉच। इसमें चलो स्पॉइलर नहीं दूंगी मैं तुम्हें, तुम खुद देख लेना अगर नहीं देखी है तो। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें पसंद आएगी। देन और बताओ, कोई रोमांटिक फिल्म बताओ, ताकि रोमांटिक पोस्टर कैसा होता है देखने को मिल जाएगा हमें। Ma'am, Love Triangle. लव ट्रायंगल कौन सी फिल्म है? बॉलीवुड फिल्म है?
और इज इट हॉलीवुड? फिल्म मतलब मैं फिल्म का नाम पूछ रही हूँ। मैम विवाह। विवाह? विवाह तो बहुत पुरानी फिल्म है यार। एंड दैट इज नॉट अ रोमांटिक, इट इज अ फैमिली फिल्म, बहुत ज्यादा अच्छा फैमिली। मैम। अच्छा दिलचस्पी। तो ये है इसका पोस्टर। ऑल्सो विवाह के बारे में एक तुमको जीके बता देती हूँ कि विवाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जो कि ऑनलाइन रिलीज हुई थी। सो फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी रिलीज्ड ऑनलाइन। तो दिस वाज वन जीके पार्ट। जीके पे काफ़ी काम करना बच्चों, क्योंकि जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीके फाइल भी मैं भेजती रहती हूँ ग्रुप पे। ऑलवेज रीड इट, गो थ्रू इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जितना जीके बढ़ाओगे उतना तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा होते जाएगा। रिसेंट कोई लव स्टोरी? तू झूठी मैं मक्कार आया था ना? दिस। तू झूठी मैं मक्कार का पोस्टर देख लेते हैं। ये है। सो रोमांटिक फिल्म में पिंक, ब्लूज, थोड़े से रोमांटिक कलर्स, दिल वाले कलर्स, ये सब यूज होते हैं, राइट? उससे पता चल जाता है देख के ही कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग लवी डवी रोमांस वाली फिल्म, राइट? चलो तो अब आते हैं एक्टिविटी पे। अब मुझे ये बताओ वंशिका, तुम्हें तो फिल्में देखना पसंद नहीं है, तो हमारी एक्टिविटी करोगी कैसे? मैम कैन ट्राई ऑलवेज। या लेट्स सी, अगर हम इसमें थोड़ा सा बुक्स का भी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो चूज टॉप 10 मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, वेब सीरीज, कोई भी कंटेंट जो तुम देखते हो, उसमें से तुमको 10 मोस्ट क्रिएटिव पोस्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, 10 फिल्में, कोई भी हो सकता है, वेब सीरीज भी हो सकती है। Create a presentation and present in the next class, which is tomorrow. Presentation should include style, expression, designer का नाम, how poster links with the film plot. जैसे हमने डिस्कस किया आज, वही तुमको डिस्कस करना है कि किस स्टाइल का है। पोस्टर देख के क्या समझ आ रहा है कि फिल्म में, अगर फिल्म का प्लॉट कुछ है, प्लॉट का मतलब स्टोरी, फिल्म की स्टोरी और पोस्टर मैच हो रहा है क्या, पोस्टर देख के क्या क्या समझ आ रहा है, डिटेल्स, ये सब। ठीक है, पोस्टर का डिज़ाइनर का नाम तुमको मिल जाएगा गूगल करोगे तो ये सब छोटा सा प्रेजेंटेशन, यू वॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम दोगे अच्छे से हो जाएगा, कोई भी तुम्हारी फेवरेट फिल्म है। ठीक है, अब वंशिका तुम इसमें बुक के जो कवर्स होते हैं ये भी ऐड कर सकती हो, बिकॉज बुक कवर डिजाइन इज ऑल्सो अ डिजाइन, राइट? एक डिजाइनर ही बनाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। सो इफ यू हैव टॉप वेरी फेवरेट बुक्स, तो 5 बुक्स ऐड कर देना एंड 5 फिल्म्स ऐड कर देना। ठीक है, ओके मैम। या थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। एंड वील सी कि बुक्स कैसे अलग होती हैं। वी हैव हर्ड कि लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट पीपल डू जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? कवर देख के ही तो लोग खरीदते हैं। तो इट्स यस। दो मतलब होते हैं, मतलब सुंदर हमें बना के ही देना है किताब को। इसका मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी को देख के परसेप्शन मत बनाओ। बट इन जनरल परसेप्शन तो हम बनाते ही हैं, डिजाइनर का काम ही है सुंदर बना के देना, राइट? सो तुम उसके बारे में बात करना। ठीक है, यस मैम। सबको सबको समझ में आ गया टास्क? एनी डाउट्स? ईश्वर समझ आ गया? Yes. चलो ठीक है, सो वी कैन एंड दिस क्लास टुडे। लेट्स मीट टुमारो, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। एंड बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाना, आराम से डिस्कस करना कि क्या है, क्यों तुम्हें ये पसंद आया, अच्छे से बनाना। हॉलीवुड फिल्मों का डालना है तो भी डाल सकते हो, ठीक है? नॉट नेसेसरीली कि बॉलीवुड ही करना है। ठीक है, मैम ऑल्सो सर has shared something on the group. Can you please explain that? या अभी तुमने भेजा है कुछ? नो मैम सर ने भेजा है। ओके, एक सेकेंड।
नो नो, वो अलग बैच चल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। Okay. या चलो देन गाइज, लेट्स मीट टुमारो, वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। एंड करें क्लास? ओके, बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am.